हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आई एम ब्लेस्ड, लाइक कर लीजिएगा रीडिंग को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। सो अभी तक अगर आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे थे कब ये होगा, कैसा होगा, ये काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जो है ना ये इंटरव्यू मेरा क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अच्छा मैरिज होगी, अभी मेरे को रिलेशनशिप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं अब ये वाला कोर्स कर लूँ या नहीं कर लूँ, मतलब एनीथिंग, ये आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है। ये वीक आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग साबित हो सकती है। मान लो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, न्यू वेंचर, तो ये भाई आपके लिए जो है ना, ये नया कोई भी काम करना हो आपको, उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छी टाइमिंग रहने वाली है। हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट भी करो इस हफ्ते में, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड परफेक्ट टाइम का वेट मत करते रहो कि परफेक्ट टाइम होगा ना तो ये करूँगा, परफेक्ट टाइम होगा तो वो करूँगा। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कभी भी परफेक्ट टाइम ऐसे आता नहीं है, परफेक्ट टाइम लाना पड़ता है, खुद को जो है ना मोटिवेटेड रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। सो ये भी यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। देन वी हैव द फैमिली, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। पेरेंट चाइल्ड एनर्जी, मतलब कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो आप। सो यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड की एनर्जी ये भी है कि आप लोगों का बॉन्ड अच्छा हो रहा है, और अगर आपके पेरेंट्स आपसे दूर हैं तो हो सकता है आप उनको विजिट करें या वो आपको विजिट करने आए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं एंड द टाइमिंग इज परफेक्ट, द वीक इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते में कंसीविंग हो जाए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 4 भी है, तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात भी आ रही है ना, जैसे जहाँ पर थोड़ा होता है ना कि लाइफ में फैमिली के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है, या स्टेबिलिटी क्या है, जैसे कुछ लोगों के लिए मैरिज हो जाना, कुछ लोगों के लिए बेबी हो जाना, ये सब हर एक चीज़ मिलकर स्टेबिलिटी ही मेंटेन करती है लाइफ में, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। यस, फैमिली में गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली में कहीं ना कहीं जो है ना बहुत हार्मोनियस टाइम पीरियड आपको देखने को मिल सकता है। फैमिली कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल एनर्जी में दिख सकती है आपको कि हाँ मेरे लिए मेरी फैमिली अवेलेबल है हर जगह, ओके। सो कुछ ना कुछ मूवमेंट है यहाँ पर, बिकॉज वी हैव द व्हील्स, है ना, तो फैमिली आगे बढ़ सकती है। मतलब आप अगर मैरिड हैं तो 2 से 3 होने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव पिंक कलर, तो पिंक कलर कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी लाइफ में ना, बहुत होता है ना कि अपने बेबी के लिए कुछ लेकर आ रहे हो, स्पेशली कुछ कुछ एक्सपेंसिव सा लेकर आ रहे हो, या उसके लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर आ रहे हो। अगर ऑलरेडी है बेबी तो उसके लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर, यू आर बाइंग समथिंग फॉर योर चाइल्ड। आप अपने इनर चाइल्ड को भी हो सकता है बहुत हील कर रहे हो, इनर चाइल्ड को भी आप बहुत पैम्पर कर रहे हो, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है आपकी तरफ। वृश्चिक राशि, क्या आ रहा है आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में। वी हैव अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए फ्रीलांस की हो सकती है, ये किसी के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी की बात जो मैं कह रही हूँ कि ये आपका वीक प्रॉमिसिंग है अगर आप कंसीविंग चाह रहे हैं तो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हो सकता है आप जो है ना अपना व्हीकल बाय करना चाह रहे हैं या मॉडिफाई कराना चाह रहे हैं, व्हीकल रिगार्डिंग कोई आपका काम है, ओके। या फिर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, वो हो सकता है कि मतलब जैसे आपको फ्लैट की, अपार्टमेंट की होल्ड करने को मिल, भाई आपको की जो है ना हैंड ओवर करी जा रही है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और की से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि
कम्युनिकेशन आप लोगों का हो रहा है किसी के साथ, जहाँ पर सोल्यूशन आने ज़रूरी थे तो वहाँ सोल्यूशन आ रहे हैं, और ये परफेक्ट टाइमिंग है कि आपको अपनी बात कर लेनी चाहिए या सामने वाले की बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कीज ओपन डोर्स, तो कोई तो ऐसा एक काम बनेगा जिसके बाद डोर्स ओपन होंगे ही होंगे आपके लिए। जैसे मान लो एक फ़ोन कॉल कहीं से आ जाए और वो बात करते करते कोई फ्रेंड आपको बताए, अरे अच्छा यार इस कंपनी में ना ऑफर इस कंपनी में ना जो है ना वैकेंसी निकली हुई है। हो सकता है उस वैकेंसी का आप तक पहुंचना था और उस जगह पर आपको इंटरव्यू देने जाना था और वो जॉब आपके लिए बनी थी। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत हद तक की से कहीं ना आपकी लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, वो सॉर्ट होती हुई नजर आ रही है, ओके। एंड स्पेशली ये करियर रिगार्डिंग है, स्पेशली मुझे ये करियर रिगार्डिंग नजर आई है, ओके। लेट्स चेक मोर, क्या आ रहा है आपकी तरफ वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, आपको ये बोला जा रहा है ओल्ड मतलब जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी पाओ, अब उस पर मिट्टी पाओ। जो जैसे मतलब हम होते ना, हम 5-6 साल पुरानी बातें, अच्छा देखो उसने ये कहा था, अच्छा उसने ऐसा किया था, अच्छा उसने, वो हम बातें लेकर बैठे रहते हैं, है ना। तो वो कहा जा रहा है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है पास्ट को लेट गो करो एंड जस्ट रिलैक्स करो, आगे का सोचो, आगे क्या करना है। पास्ट पास्ट था, है ना, पत्ते झड़ चुके हैं, ऑटम है ना, पत्ते झड़ गए, अब नए पत्ते आने हैं। तो मतलब अब अपने आगे नए जो काम करने हैं, नए जो आइडियाज लगाने हैं, नया जो जीवन बनाना है, उस तरफ आगे बढ़ो ना। पास्ट की बातों के लिए शिकायतें करना, पास्ट की बातों के लिए दूसरों को ब्लेम करना, पास्ट की बातों के लिए खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। तो आपको एक आधा जस्ट रिलीज, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कई बार हमारे पेरेंट्स से ही हमारी कोई बात हो जाती है तो हम 4-4 साल पकड़ के बैठे होते हैं, आपने ऐसे बोला था तो वो रिलीज है, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ कुछ है, प्रॉब्लम हुई थी तो उनको भूल, उस प्रॉब्लम को भूल जाओ। या बच्चे कभी कई बार बोल देते हैं, चलो उनको माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, है ना। तो सोल्यूशन ले आओ, ऐसा हो सकता है सोल्यूशन लाने की अपॉर्चुनिटी भी आए आपके लाइफ में, ओके। चलो अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ आपका। दी एम्परर, पर्सन कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। ये पर्सन को आप बहुत जिद्दी लगते हो भाई, उनको लगता है आप जिद्दी हो बहुत ज़्यादा। आप जब अपने में आ जाते हो ना, फिर किसी की नहीं सुनते हो, फिर बिल्कुल ही अपने आप में आप व्यस्त हो जाते हो, आप सेल्फिश हो जाते हो, फिर आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में सोचते हो, ठीक है। एंड आपके पर्सन को ये लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा वो पर्सन जो है ना आपको, कहते हैं ना जैसे मैग्नेटिक सा, बहुत ही सिंप्लिसिटी में भी बहुत मैग्नेटिक सा वो आपको देखते हैं, उनको पुल फील होता है आपकी तरफ, उनको लगता है कि सारी लाइफ में सब कुछ है लाइफ में, बट फिर भी ये इंसान की जो है ना इस इंसान से नजर नहीं हट रही है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। 9 ऑफ कप से वो पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं होता है ना कि 9 के बाद 10 ऑफ कप्स आएगा, मतलब आपके साथ एक फैमिली बनाना, आपके साथ कंप्लीशन पर पहुंचना, हैप्पी फील करना, वो सब चाहते हैं ऐसा एनर्जी आपके साथ, ठीक है। ये ऊर्जा है, वो कोडिपेंडेंट भी फील करते हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, वो चाहे जितना मर्जी वो एम्परर एनर्जी में रहने की कोशिश करें, बट वो कोडिपेंडेंट फील करते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है वृश्चिक राशि। वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। कॉन्टेक्ट तो नहीं कहूँगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर कोई ना कोई मतलब आपको चेकआउट वगैरह कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट में तो डिफेंसिव मोड पर है क्योंकि एम्परर आया हुआ है ना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आ जाए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा सोशल मीडिया पर आपको जो है चेकआउट करते रहे आपके पार्टनर। वृश्चिक राशि सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। वृश्चिक राशि सिंगल्स आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। वृश्चिक राशि सिंगल्स वी हैव द हैंग्ड मैन। सिंगल्स के लिए अभी आपका जैसे मान लो एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया था कि भाई सारे एक जैसे होते हैं, सब तो दिल तोड़ के चले जाते हैं, सब जो है ना ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, है ना। तो वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपका, वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा कहीं ना कहीं। आपको जो है ना पुरानी बातों को आप लेट गो करोगे, पुराने जो वुंड्स लेकर बैठे हो ना किसी इंसान के लिए, उसको लेट गो करोगे, लोगों को माफ़ करोगे और आगे बढ़ोगे। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि अभी कोई आ तो नहीं रहा, बट आप अपने अंदर के जो वुंड्स हैं, अपने अंदर की जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी है ना लोगों को फॉरगेट ना करने की, उसको आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं रिलीज़ करने की, ठीक है।
लेट्स चेक द करियर। आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है आपके लिए। वृश्चिक राशि, करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि का करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। किसी ऐसे पर्सन से बात हो सकती है जो कि आउट ऑफ द कंट्री रहते हो, ये मैसेज मुझे मिला। करियर कैसा है वृश्चिक राशि का आने वाले हफ्ते में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। करियर रिगार्डिंग वी हैव द जजमेंट, राइट जजमेंट हो रही है भाई आपके लिए। वी हैव द डिवाइन टाइमिंग ओवर हियर, तो राइट जजमेंट आपके लिए हो रही है। कहीं ना कहीं आपको अपने कर्म का सही रिजल्ट मिल रहा है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि अब आपको ये चिंता नहीं है लोग जज करेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके करियर में किसी तरीके की ब्लॉकेजेस थी, तो वहाँ हीलिंग आ रही है, जो मैंने कहा भी था सोल्यूशन मुझे नजर आ रहे हैं की से। तो आपके करियर रिगार्डिंग, मैंने स्पेशली ना मुझे करियर दिख रहा है, करियर रिगार्डिंग कोई ब्लॉकेजेस थी तो वहां पर रिलीज हो रही हैं वो चीजें, और हीलिंग आ रही है। एक एक नया जन्म सा हो रहा है, मतलब एक नई रीबर्थ हो रहा है एक आपके करियर में, आप ये मान के चलो। लोगों को आप बहुत पसंद आ रहे हो, आपका काम बहुत पसंद आ रहा है। अगर आप एक डॉक्टर हीलर हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। एंड आप अपने काम को लेकर राइट जजमेंट भी कर पा रहे हैं कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे ये करना है, नेक्स्ट मेरा ये प्लान होना चाहिए, ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेरोफेंट। देखो आपके जो सी एंजल्स आपके और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स ही आपको गाइड कर रहे हैं कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, किस वजह से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और आपको अपनी लाइफ में आगे सक्सेस अगर चाहिए, अगर लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या कहाँ कहाँ फोकस रखना चाहिए, तो वो चीज़ें आपको आपके इंसिस्टर और स्पिरिट गाइड्स ही गाइड कर रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कोई टीचर गाइड मेंटोर आपको मिल रहा है, किसी प्रोफेशनल से मीटिंग हो रही है। कहीं ना कहीं हेरोफेंट कार्ड से आपको सोल्यूशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हेरोफेंट जो है ना यहाँ पर ये बताता है कि आप जस्टिस दे रहे हो अपने काम को, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। किसी सर्विस में हो सकते हो, जैसे टीचर, प्रीचर, काउंसलर, तो वहां पर होता है ना कि आप अपने अपने काम को जितना हो सकता है, आप जितनी शिद्दत से कर सकते हो वो कर रहे हो आप, ठीक है। और कुछ लोग फैमिली के भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको। स्टेबल दिख रहे हो आप, किसी भी टेंशन से, किसी भी ऑब्स्टिकल से घबरा नहीं रहे हो अपने काम करियर में। आपकी अथॉरिटीज जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, या वो आप पर नज़र रख रही हैं, ताकि आगे आपको आगे आने के बाद आपको जैसे प्रमोशन, रिकॉग्निशन जो मिलना है वो मिले, ठीक है, आगे समय के साथ। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी आपका बन सकता है करियर रिगार्डिंग, आपको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिल सकता है। गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं हाई अथॉरिटीज जो होती हैं उनसे किसी तरीके का आपको जो है ना रिवॉर्ड, अवार्ड, सपोर्ट ये देखने को मिल सकता है, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स से ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई, एस ऑफ सोर्ड्स से आप फतेह करते हुए, जीतते हुए नजर आ रहे हो, विक्ट्री नजर आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स से आपको जो अभी तक आपकी थर्ड आई चक्रा या आपकी इंट्यूशन जो ब्लॉकेज फील कर रहे थे आप, वो ब्लॉकेज नहीं रहेगी। एस ऑफ सोर्ड्स से किसी ना किसी तरीके का डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है, किसी तरीके का कहते हैं ना थ्रॉट चक्र का काम रह सकता है, अपनी बात रखने का काम रह सकता है, अपने राइट के लिए बात करने का काम रह सकता है। एस ऑफ सोच से मुझे विक्ट्री दिख रही है, सक्सेस दिख रही है साफ साफ, ठीक है। कोई नया काम, कोई नया जो है आपका स्टार्टअप कुछ नया दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आप गए हो, वहाँ वो इंटरव्यू क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो, जॉब आपको मिल गई है। कोई एग्जाम दिया था वो क्लियर हो गया है, आपको लेवल अप करने के लिए, आपको अपने प्रमोशन के लिए बात करनी थी, वो बात करने से आपका काम बन गया, कुछ ऐसा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। बट कहीं ना कहीं आप जो है, अगर अभी तक बहुत 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 ऐसे थे ना कि नहीं मुझे तो बात नहीं करनी चाहिए, मुझे तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, चीजें बिगड़ सकती हैं, जो इनसिक्योरिटी थी ना वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए वृश्चिक राशि। वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आए, ठीक है, और किसी तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी आ सकता है भाई। टेन ऑफ वॉन्ड से ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट को लेट गो भी कर रहे हो आप, पास्ट के बहुत सारे बर्डन्स को, भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप उठाते थे तो अब आप थोड़ा सा इस चीज़ में काम कर रहे हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप नहीं उठा रहे हो, ओके। और एक नई जो है ना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप पहले, क्योंकि ना यहाँ पर वॉन्ड्स हैं, तो हो सकता है आप बहुत 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 हद तक जो है ना सबकी जिम्मेदारियाँ उठाए रखते थे। अब आपका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर देते थे, अब वो नहीं कर रहे हो, अब थोड़ा सा स्लो कर रहे हो अपना ना
स्पेंड करना, ठीक है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ पास्ट बैगेजेस, कुछ पास्ट आपके डेट्स वगैरह थे वो खत्म हो रहे हैं और अब जो है सेविंग स्टार्ट हो रही है आपके लिए, ओके। आने वाले हफ्ते में अब देखते हैं यहाँ पर, हाँ पेज ऑफ कॉइन से ऐसा ज़रूर है कि जो आपके अगर बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए कोई फ़ीस भरनी पड़ सकती है। बट अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो हो सकता है आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, आप कहीं पैसा भरो उस चीज़ के लिए, है ना, फ़ीस वगैरह पे करो, वो दिख रही है यहाँ पर एनर्जी। आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। वृश्चिक राशि स्टूडेंट, समथिंग न्यू इज़ बिगनिंग, कहीं ना कहीं नया कुछ स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कॉलेज मिल गया, जैसे आपको स्कूल मिल गया, या जैसे आपका कोर्स स्टार्ट हो गया कोई, या जैसे कहीं ना कहीं आप, एक होता ना, एक देखो इमेजिन दिख रहा है कि अरे मैं यहाँ जाऊँगी कल से, अच्छा मैं यहाँ यहाँ कोर्स, ये मेरा कोर्स है, ये मेरा कोचिंग सेंटर है, ये मेरा कॉलेज होगा, ऐसे मैं अपने कॉलेज में जाऊँगा या जाऊँगी, मतलब एक ड्रीमी एनर्जी में हो, बट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, ओके। और कहीं ना कहीं कुछ जो होता है ना कि मन की कोई इच्छा होती है वो पूरी हो सकती है, ओके। जैसे कि भाई अरे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, अच्छा ऐसे इस कोर्स में एडमिशन चाहिए था, वो मिल जाएगा। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि। हेल्थ रिगार्डिंग भी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ रिगार्डिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक केयर करना है, इनर कन्फ्लिक्ट चलता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है कि ओवर कंज्यूम कर रहे हो चीज़ों को, जैसे ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो रील्स बैठ के, है ना, ज़्यादा अटेंशन ले रहे हो, या ज़्यादा लोगों की बातों को सुनने के चक्कर में, प्लीज़ प्लीज़ करने के चक्कर में कुछ ना कुछ हेल्थ रिगार्डिंग है, तो थोड़ा सा आप टेक केयर करें इस हफ्ते में, ओके। गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो मूवमेंट शिफ्ट तो आएगी, तो चेंज तो आएगा ही आएगा, है ना। चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि भाई चेंज लाना भी पड़ता है कई बार और चेंज आता भी है। तो जब चेंज आ रहा होता है तो थोड़ा सा बदलाव सा फील होना शुरू होता है, तो हमें लगता है कि अरे यार ये क्यों हो रहा है, बट वो होना ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और ये आपको समझनी भी चाहिए कि यूनिवर्स अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला रहे हैं, कुछ पुरानी आपकी आदतें बदल रही हैं, तो वो ज़रूरी है आपके लिए, ओके। दैट्स ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।